बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस इंप्रूव कर सकता है। हम डिस्कस करेंगे सर्किट ब्रेकर पैटर्न का ओवरव्यू, ये पैटर्न काम कैसे करता है, इस पैटर्न के फ़वाइद और इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज करते हुए किन चैलेंजेस का सामना होता है और ये पैटर्न कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर्किट ब्रेकर पैटर्न एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी और रेजिलियंस इंप्रूव करता है। ये पैटर्न खास तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में यूजफुल है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में सर्विसेज एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अगर एक सर्विस फेल हो जाए तो इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट बाकी सर्विसेज पर भी हो सकता है। उसके रिजल्ट में होगा क्या, जब कैस्केडिंग कैस्केडिंग इम्पैक्ट होगा तो पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है और इसके सॉल्यूशन के लिए सर्किट ब्रेकर पैटर्न यूज किया जाता है। सर्किट ब्रेकर पैटर्न एक गार्ड की तरह काम करता है जो अनरिलायबल सर्विस को टेम्परेरली ब्लॉक करता है। ये पैटर्न इंश्योर करता है कि एक फॉल्ट पूरी एप्लीकेशन को इम्पैक्ट ना करे। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें जिसमें मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, तो वहाँ पे एक फॉल्ट की वजह से पूरे सिस्टम पे कैस्केडिंग इफेक्ट आ सकता है और इस एग्जांपल को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर पैटर्न काम कैसे करता है। सर्किट ब्रेकर पैटर्न में 3 स्टेट्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सर्किट ब्रेकर पैटर्न की डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो क्लोज़्ड होती है। क्लोज़्ड स्टेट का मतलब ये है कि सिस्टम में सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं और सर्किट ब्रेकर पैटर्न अभी यूज़ नहीं हो रहा। अगर कोई फेलियर थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है तो सिस्टम स्टेट अपनी चेंज करके ओपन स्टेट पे चला जाता है। ओपन स्टेट पे रहते हुए जो भी नई रिक्वेस्ट आएंगी, आइदर हम सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसको इमीडिएट फेलियर मिल जाए फ़ौरन से और उसको वेट ना करना पड़े किसी भी स्टेट का, या हमारा कोई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आ जाए। अगर ओपन स्टेट में रहने के बाद थोड़ी देर टाइम आउट होगा। टाइम आउट जो भी है हम हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। टाइम आउट होने के बाद हाफ ओपन स्टेट में सिस्टम चला जाता है। हाफ ओपन स्टेट से अब हमारे पास 2 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं कि जो रिक्वेस्ट थी वो आगे सक्सेसफुल होगी स्टिल या नहीं होगी। इन केस ऑफ फेलियर, अगर मेरे पास हाफ ओपन स्टेट में फिर फेलियर आ जाता है टाइम आउट होने के बाद, तो सिस्टम फिर से ओपन स्टेट में चला जाएगा। और अगर ओपन स्टेट हाफ ओपन स्टेट में अगर फेलियर्स नहीं आएंगे मेरे पास, तो फिर से सिस्टम क्लोज्ड स्टेट में चला जाएगा और सारी फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन की उसी तरीके से चलती रहेगी जिस तरह नॉर्मल सिस्टम में चलती है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, ये एक ई कॉमर्स का सेटअप है, एक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। बीच में मेरे पास एक एपीआई गेटवे है। एपीआई गेटवे क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पे मेरे पास कार्ट की सर्विस है, उसके साथ एक डेटाबेस अटैच्ड है। मेरे पास डिस्काउंट्स की सर्विस है, उसके साथ भी एक डेटाबेस अटैच्ड है। मेरे पास ऑर्डर्स की सर्विस है जहाँ पे मेरे ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं और पेमेंट होती है, उसके साथ एक डेटा स्टोर अटैच्ड है। इसी तरह मेरे पास इन्वेंट्री और प्रोडक्ट्स की सर्विस है। यहाँ पे एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि जितनी भी सर्विसेज हैं उनका सब अपना डेडिकेटेड डेटा स्टोर है। अगर यहाँ पे सर्किट ब्रेकर पैटर्न ना लगा हुआ हो, तो हो सकता है मेरे पास जिस वक़्त ऑर्डर प्रोसेस होने आए और वहाँ पे कोई डिस्काउंट मुझे अप्लाई करना हो या कार्ट में जो भी इन्वेंट्री है वो मुझे चेक करनी हो। अगर कोई भी सिस्टम यहाँ पे डाउन हो जाए तो मेरी एप्लीकेशन जो है दूसरी सर्विस को कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट करती रहेगी। पहले टाइम आउट होगा, जो भी एचटीटीपी का डिफ़ॉल्ट टाइम आउट होता है, फिर अगर मैंने रीट्राई की कोई लॉजिक लिखी हुई है तो उसके बाद अगेन रीट्राई होगा और इसी तरह एक सर्विस डाउन होने की वजह से जितने भी ऑर्डर्स मेरे पास क्यू में पेंडिंग होंगे, अगर मैं क्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ और अगर सर्विस टू सर्विस डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, तो एक सर्विस दूसरी सर्विस को कॉल करेगी और अगर उसे फेलियर रिजल्ट मिलता है तो जितना भी टाइम आउट मैंने रखा हुआ है उस फेलियर रिजल्ट मतलब वो थ्रेशोल्ड मीट होने के बाद मेरे पास फेलियर की रिक्वेस्ट दूसरी सर्विस तक पहुंचेगी और दूसरी सर्विस, अब एक सर्विस से दूसरी सर्विस का फेलियर आया,
और अगर वो वाली सर्विस दूसरी सर्विस पर डिपेंड कर रही थी, तो ये कैस्केडिंग इफ़ेक्ट में पूरा सिस्टम मेरा फ़ेल हो सकता है। इस ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर पैटर्न यूज़ करते हैं। सर्किट ब्रेकर पैटर्न लगता कहाँ है, अब हम वो देखेंगे। अब ये मेरे पास एक अपडेटेड डायग्राम है जहाँ पे मैंने सर्किट ब्रेकर पैटर्न को रिप्रेजेंट कर दिया। मेरे पास कोई बहुत अच्छा यहाँ पे आइकॉन नहीं था या कोई इमेज नहीं थी जिससे मैं सर्किट ब्रेकर पैटर्न को यहाँ पे दिखा सकता। लेकिन ये नॉर्मल सर्किट ब्रेकर पैटर्न इस सर्किट ब्रेकर्स इसी तरह रिप्रेजेंट होते हैं। सर्किट ब्रेकर पैटर्न जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एक गार्ड की तरह अब ज़िम्मेदारी निभाता है और अगर कोई भी चीज़ फेल हो रही हो तो उसको रोक देता है। अगर यहाँ पे अब इस सिस्टम को देखें तो कार्ड की सर्विस मेरे पास स्केल्ड हुई हुई है और वहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं। अगर यहाँ पे कार्ट में कोई भी चीज़ आएगी और कार्ट अनअवेलेबल होगा, तो यूज़र कार्ट में कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकेगा। अगर नॉर्मल वेब एप्लीकेशन के वर्कफ्लो में देखें, कार्ट की सर्विस में किसी ने कोई भी चीज़ ऐड की और वो चीज़ कार्ट में आ गई, तो ये तो नॉर्मल हमारा वर्कफ्लो है। इस वक़्त अगर सर्किट ब्रेकर पैटर्न मेरे पास अप्लाइड है और कार्ड की सर्विस डाउन हो जाती है, तो जिस वक़्त कोई भी यूज़र वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा कार्ट में ऐड करने के लिए, तो उसे इमीडिएट फेलियर मिल जाएगा कि कार्ट की सर्विस अनअवेलेबल है। फेलियर हमारी एप्लीकेशन में अच्छे नहीं होते, लेकिन हमें एप्लीकेशन को रेज़िलिएंट बनाने के लिए ये सर्विस बीच में डालनी पड़ती है। अगर मैं कार्ट की सर्विस पे वेटिंग डाल दूँ। अब एक यूज़र है, उसने कोई भी चीज़ ऐड की और वो सर्विस डाउन है, अब मेरा पूरा सिस्टम वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और यूज़र के लिए एप्लीकेशन जो इंटरैक्टिव चल रही थी, वो नहीं चलेगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर पैटर्न डाल देते हैं। अगर वो सर्विस अनअवेलेबल होती है और थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है, तो मुझे उस वक़्त इमीडिएट फेलियर या डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स आ जाता है और फिर वो सर्किट ब्रेकर पैटर्न की सेटिंग जो भी मैंने की हुई होगी, उसकी बेसिस पे वो रीट्राई करेगा, हाफ ओपन स्टेट में जाएगा, हाफ ओपन स्टेट में जाने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, फुल सक्सेस या पार्शियल सक्सेस फुल सक्सेस या फेलियर। अगर फुल सक्सेस उसे मिलता है, तो डायरेक्ट फिर वो क्लोज़्ड स्टेट पे चला जाएगा। अगर स्टिल फेलियर मिलता है, तो वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा ओपन स्टेट में। यहाँ पे हमने इस डायग्राम में ये देख लिया कि सर्किट ब्रेकर पैटर्न हर सर्विस के साथ अटैच हो जाता है और ये हम अगर स्प्रिंग बूट वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हमें आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट मिलती है, तो वहाँ पे हमें सिर्फ इस सर्किट ब्रेकर पैटर्न को कॉन्फ़िगर करना होता है। सर्किट ब्रेकर पैटर्न के 3 बड़े चैलेंजेस हैं, टाइम आउट कॉन्फ़िगरेशन, फेलियर थ्रेशोल्ड और हमें इन सबको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग और लॉगिंग करना पड़ता है ताकि हम रिज़ॉल्व कर सकें सारी चीज़ों को। टाइम आउट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, टाइम आउट को कॉन्फ़िगर थ्रेशोल्ड को करेक्टली कॉन्फ़िगर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम आउट बहुत शॉर्ट हो तो हेल्दी सर्विस ब्लॉक हो सकती है और अगर टाइम आउट बहुत लॉन्ग हो तो फेलियर डिटेक्शन डिले हो सकती है। इसके बाद हम फेलियर थ्रेशोल्ड को देख लेते हैं। फेलियर थ्रेशोल्ड को भी हमें करेक्टली सेटअप करना पड़ता है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड रिडंडेंट फेलियर्स को ट्रिगर कर सकता है और अगर हम लूज़ थ्रेशोल्ड के केस में कैस्केडिंग फेलियर का रिस्क होता है। अगर लूज़ थ्रेशोल्ड हम सेट करेंगे इसको करेक्टली सेट नहीं करेंगे तो फेलियर जो कैस्केडिंग इफेक्ट जिसके लिए हमने सर्किट ब्रेकर को इंट्रोड्यूस किया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और वो होगा। अब ये काम होंगे कैसे कि हमें अपनी जितनी एप्लीकेशन है उसमें लॉगिंग और मॉनिटरिंग डालनी पड़ेगी। सर्किट ब्रेकर की एक्टिविटी को प्रॉपरली लॉग करना ज़रूरी है ताकि इश्यूज़ को आइडेंटिफाई और रिज़ॉल्व कर सकें। सर्किट ब्रेकर पैटर्न को कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस वक़्त हम सर्विसेज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता हो कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। सर्किट ब्रेकर पैटर्न सिर्फ ट्रांसिएंट फेलियर्स को सॉल्व करता है, जो इंटरमिटेंट आते हैं। शॉर्ट लिव्ड या वन टाइम टास्क के लिए सर्किट ब्रेकर पैटर्न को यूज़ करना ज़रूरी नहीं। अगर मेरे पास कोई इंडिपेंडेंट सर्विस है, जिसका कोई कैस्केडिंग इम्पैक्ट नहीं होता, तो वहाँ पे भी मुझे सर्किट ब्रेकर पैटर्न यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता वहाँ पे हो सकता है हमें रीट्राई के लिए कोई पैटर्न और यूज़ करना पड़े। अगर कोई भी परमानेंट फेलियर्स हों, जहाँ पे सर्किट ब्रेकर पैटर्न हम यूज़ करते हैं ट्रांसिएंट फेलियर्स के लिए जो इंटरमिटेंट आते हैं या टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, परमानेंट फेलियर्स को हम सर्किट ब्रेकर पैटर्न से सॉल्व नहीं कर सकते।